हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक के क्लास में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि ना जाने कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमारे एग्ज़ामों में। सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव पर क्वेश्चन पढ़ेंगे, मॉडल सेट 1। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो ध्यान से सभी प्रकार के प्रश्न पढ़िएगा और उसका उत्तर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, जर्मनी का एकीकरण किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिस्मार्क। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर बोल रहा है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिस्मार्क ने। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, वार एंड पीस किसने लिखी है? वार एंड पीस किसने लिखी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर है ए, लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। 4 नंबर में बोल रहा है, रूस में कब दासत्व प्रथा समाप्त की गई थी? रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया था? यानी रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? इसका मतलब ये हुआ। तो 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1861 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1991। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहे जाते थे? तो इसका राइट आंसर होगा 7 के हो जाएगा सी, क्लोन। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, हिंद चीन में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन में अंतिम युद्ध के समय समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका 8 के राइट आंसर है डी, निक्सन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, हो ची मी का सरकार थी। हो ची मी का सरकार थी कहाँ? यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ए, दक्षिणी वियतनाम में। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किसने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 का बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सी होगा। 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1929 लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर से। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम का अर्थ होता है दूसरा नाम। उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है साइमन कमीशन, यानी ऑप्शन ए, 13 का ए आंसर राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 में देखते हैं क्या है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस का अध्यक्ष थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष बोल रहा है। तो प्रथम अध्यक्ष इसका कौन था? लाला लाजपत राय, यानी बी ऑप्शन, 14 का बी राइट आंसर। 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 में बोल रहा है, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जॉर्ज स्टीफेंसन। क्वेश्चन नंबर 16 के बढ़ते हैं। तो 16 में है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1907 में।
क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है। तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है, तो ये पटना में है। 17 का ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है। सासाराम में किस ऐतिहासिक का मकबरा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 18 के बी होगा, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है नई आर्थिक नीति NEP कब लागू की गई थी। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1921 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। 20 में है किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़िएगा, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, FD रूजवेल्ट ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगली की ओर देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में है इंग्लैंड में मुद्रण काल की शुरुआत किसने की। 21 में बोला है इंग्लैंड में मुद्रण काल की शुरुआत किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैक्सटन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था, यानी गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, इसका मतलब यह है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 22 के राइट आंसर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 में है निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जल। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य पाई जाती है, यानी किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा यानी ना के बराबर पाई जाती है। इसका कहने का मतलब ये है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 24 का ए आंसर राइट है, इसका लेटेराइट। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर में है भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सितंबर 1987 में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रूस, यानी रसिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसका रसिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर सी होगा, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है। इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, तरह 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी अभ्रक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर में बोल रहा है पायराइट किस प्रकार का खनिज है। पायराइट किस प्रकार का खनिज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए, धात्विक खनिज है पायराइट। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर में है कौन कोयला का घटिया किस्म है। घटिया किस्म का मतलब हुआ खराब, सबसे कोयला खराब कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 के बी, पीट कोयला है ना, जो ये घटिया किस्म यानी खराब है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है। 31 नंबर क्वेश्चन में बोला है भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुंबई हाई। 30 का सी, मुंबई हाई। 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 32 में बोल रहा है सौर ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक किस वाला उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा का उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 32 का राइट आंसर डी, यानी राजस्थान। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है, यहाँ पे नहीं है। इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का ए, चाय जो है ना रोपण फसल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरुआत हुई थी। भारत में चाय की कृषि कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, असम से। 34 का बी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये 35 का राइट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर देखते हैं। 36 में क्या है? 36 में है, 36 में क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से किस गैस की रिसाव भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? इनमें से किस गैस की रिसाव से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? यानी जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में, यानी ए ऑप्शन 37 का हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं। 38 में है भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो ये 1923 ईस्वी में हुआ था। 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1923 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील कहाँ है, यानी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के ये बेगूसराय जिला में है। तो 40 का राइट आंसर डी होगा, बेगूसराय। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 बोला है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सोन नदी घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर चलिए 42 में देखते हैं। 42 में है लीची का उत्पादन के लिए बिहार का कौन से 2 जिले प्रसिद्ध हैं? लीची का उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में है 43 नंबर उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? उर्वरक कारखाना स्थित है बरौनी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सॉरी इसका राइट आंसर सी होगा।